एक दिन लीला अपनी छोटी सी कश्ती के साथ समंदर के किनारे चल रही थी। सूरज की रोशनी पानी पर पड़ी और चमक रही थी जब अचानक उसकी नज़र एक पुराने गिलास की बोतल पर पड़ी। ये क्या है? उसने बोतल उठाई, धूल हटाई और देखा कि अंदर एक पुराना पेपर था। उसने जल्दी से उसे निकाला और पढ़ने लगी। हेल्प मी, आई एम स्टक ऑन सीक्रेट आइलैंड। लीला के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या है? कोई खजाने का सिग्नल है? क्या किसी को मदद चाहिए? बिना वक्त ज़ाय किए उसने अपनी बोट समंदर में उतार दी और सफ़र पर निकल पड़ी। रास्ते में अचानक से समंदर के पानी से एक चमकता हुआ डॉल्फिन निकला। लीला, तुम सीक्रेट आइलैंड ढूंढ रही हो, है ना? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम बात कर सकते हो? डॉल्फिन हंसी और अपनी पूंछ से पानी में मैजिक वेव्स बनाने लगी। ये वेव्स लीला को सही रास्ता दिखाएंगी। चंद घंटों के सफ़र के बाद लीला एक आइलैंड पर पहुंची। जंगल से गुजरते हुए उसे एक छोटी सी केव मिली जिसके अंदर से चमकती हुई रोशनी आ रही थी। लीला जब अंदर गई तो उसे वॉल्स पर एंशिएंट क्रेविंग्स नजर आईं और ज़मीन पर छोटी छोटी गोल्ड कॉइन्स बिखरे हुए थे। अगर तुम इस आइलैंड का राज जानना चाहती हो तो मुझे ढूंढो। लीला ने इधर उधर देखा और अचानक से एक रंग बिरंगा पैरट उसके सामने आ गया। तुम एक खजाना ढूंढ रही हो, है ना? तुम्हें एक रिडल सॉल्व करनी होगी। रिडल? कौन सी रिडल? मैं एक चीज हूँ जो तुम्हारे पास भी है लेकिन मुझे देख नहीं सकती। लेकिन बिना मेरे तुम एक कदम भी नहीं चल सकती। बताओ क्या हूँ मैं? ये क्या हो सकता है? जब लीला ने रिडल का जवाब दिया तो केव का एक हिडन डोर खुल गया। उसने देखा कि एक ट्रेजर चेस्ट सामने पड़ा था। उसने धड़कते हुए दिल से उसे खोला और देखती है अंदर एक मैजिकल जेमस्टोन है जो आइलैंड का राज खोलता है। एक गोल्डन की जो अगले एडवेंचर का सिग्नल थी। ये सिर्फ शुरुआत है, अगला एडवेंचर और भी बड़ा होगा। और इसी के साथ लीला का सीक्रेट आइलैंड एडवेंचर एक नए राज की तरफ बढ़ गया। देखो आगे क्या होता है। लीला ने डीनो क्रिस्टल ढूंढ लिया था और वो वापस अपने टाइम में जाने वाली थी। लेकिन तभी उसकी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ती है। ये क्या है? एक बड़ी सी अंधेरी झाड़ी के पीछे एक बड़ा चमकता हुआ अंडा पड़ा था। वो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो उसके अंदर। क्या ये एक डायनासोर का अंडा है? अचानक ज़मीन हिलने लगी और पेड़ भी हिल गए और तभी लैला ने एक बड़ा साया अपने ऊपर देखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक बड़ा टी-रेक्स खड़ा था। ट्रेनोसोरस रेक्स जोर से दहाड़ा। उसकी तेज दांत चमक रहे थे और बड़ी आंखें घूर रही थीं। लैला अंडा उठाकर जंगल में भागने लगी। ओहो, मुझे जल्दी निकलना होगा यहाँ से। लैला बीच पत्तों के रास्तों से निकलती है और चट्टान के ऊपर चढ़ती है और नीचे से रुक रही है, लेकिन टी-रेक्स उसके बिल्कुल करीब आ रहा है। अचानक एक बड़ा सा प्रियोडेक्टल हवा में उड़ा और लैला को अपनी छोटी सी गुफ्तगू सुनाई दी। शुक्रिया दोस्त, ये मेरी मदद कर सकता है। वो एक लंबी बेल पकड़कर ज़ूम हवा में झूल गई और अंधेरी केव के अंदर चली गई।
लीला अचानक एक छुपी हुई केव में आ गई, जो एक अलग ही जगह थी, जहाँ हर जगह रोशन क्रिस्टल चमक रहे थे। तभी अंडा जोर जोर से हिलने लगा। ओह नो, ये क्या हो रहा है? अचानक एक जोर का नूर फैलता है और एक बड़ी सी पजल एक्टिवेट हो गई और क्रिस्टल हवा में फ्लोट करने लगा। मुझे इसको सॉल्व करना होगा, वरना ये अंडा कभी नहीं खुलेगा। लैला बेचैनी से देखती रही और फिर अंडा टूट गया। अंदर था एक छोटा सा डेनो बेबी, लेकिन ये कोई आम डायनासोर नहीं था। ये सुनहरी स्केल्स और छोटे छोटे परों वाला था। वाह, एक उड़ने वाला डायनासोर। ये तो नॉर्मल डायनासोर से बिल्कुल अलग है। तभी लैला ने देखा कि वॉल क्रेविंग्स पे लिखा था, ये डिनो वक्त का गार्डियन है। वो सदियों से इस अंडे में कैद था और सिर्फ जो सही पजल सॉल्व करेगा वही इसे आज़ाद कर सकता है। एक जादू का पोर्टल हवा में दिखाई देता है। ये ज़रूर मेरे टाइम तक ले जाने वाला पोर्टल है। बेबी डिनो ने उसे प्यार भरी नज़र से देखा, जैसे कह रहा हो, तुमने मुझे बचा लिया। तुम अब आज़ाद हो, छोटी सी जान। जैसे ही वो पोर्टल में कदम रखती है, एक जोर सी चमक और सब हवा हो जाता है। लीला जब आंखें खोलती है और देखती है कि वो वापस अपनी दुनिया में आ गई है, लेकिन उसके हाथ में एक सुनहरी डायनासोर का अंडा होता है। कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेगा। लेकिन उसे पता था, कहीं ना कहीं एक उड़ने वाला डिनो गार्डियन वक्त की हिफाजत कर रहा है और शायद वो कभी वापस भी आ जाएगा।